नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीएससी वैली फैमिली में। अगर दोस्तों आप एक सीएससी वैली हैं, मेरी तरफ कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सीएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से सीएससी वैली को एक और नया काम मिलने जा रहा है। उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी को जानने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीएससी का एक नया काम यहाँ पे चलाया जा रहा है। न्यूज़ लेटर यहाँ पे जारी कर दिया गया है, नेशनल कल्चरल सर्वे इन 18 विलेज थ्रू सीएससी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल कल्चरल सर्वे यानी जो कल्चरल सर्वे होता है वो 80 गाँव में लगभग चालू कर दिया गया है डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। चलिए इसको थोड़ा हिंदी में कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है भारतीय विविध संस्कृति का केंद्र है, जिनसे प्रमुख सामाजिक मानदंड, नैतिक मूल्य, पारंपरिक रीति रिवाज, विश्व पुरानी कलाकृतियाँ और प्रौद्योगिकी हैं, जो जातीय भाषाएं रूप से विविध भारतीय उपमहाद्वीप और उत्पन्न हुई है यह उससे जुड़ी है। भारत का भाषा, धार्मिक, नृत्य, वस्त्रकला, भोजन और रीति रिवाज देश के भीतर जगह जगह अलग अलग है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है, जहाँ पे क्या है ना कि अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में या छोटे छोटे जो ग्रामीण एरिया होते हैं, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो संस्कृत है, वो सरकार के नज़रों में क्या है ना कि दोस्तों बताई नहीं जा रही है। वहाँ पे बहुत अच्छे चीज़ है, उसको पूरा उसका डेटाबेस गवर्नमेंट के पास नहीं पहुँच पा रहा है, तो जिससे क्या उसका रख रखाव या और किसी प्रकार से उसमें देखभाल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये काम सीएससी को मिल गया है यहाँ पे, और वैली इसमें काम करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने ग्राम सभा में, आपके ग्राम सभा में कोई पुराना मंदिर होगा या कोई बहुत पुरातत्व या प्राचीन चीज़ें होंगी, उसके बारे में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसको जानकारी को आप सीएससी को फॉरवर्ड करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें काम होगा। अच्छी काम है, बहुत अच्छा इनकम आपको इससे कमाने को मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने ग्राम सभा और अपने गांव के बारे में और अधिक जानने का मौका मिलेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले आपके ग्राम सभा में हुई होंगी, तो आपके ग्राम सभा में जो भी पुराने बुजुर्ग लोग होंगे उन सभी से ये सारी जानकारी आप सभी को एकत्रित करना होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नीचे लिखा हुआ है इसलिए सभी संस्कृत का मानचित्र करने के लिए संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय संस्कृत सर्वेक्षण नामक एक परियोजना लेकर आई है। सीएससी एफपीबी वर्तमान में 80 गाँव के लिए सर्वेक्षण करने में मदद कर रही है। जैसा कि दोस्तों ये सर्विस लाइव हो गई है डिजिटल सेवा पे यानी सीएससी में, और यहाँ पे 80 गाँव में ये सर्वेक्षण चालू हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसका उद्देश्य क्या होगा कि ये योजना क्यों चलाई गई है, ये इसका उद्देश्य क्या है। इसका दो उद्देश्य है दोस्तों, भारत के गांव और संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित एक विशाल डेटाबेस तैयार करना है। सर्वेक्षण के तहत कार्य में विस्तृत प्रारूप और प्रश्नावली के आधार पर किए गए जमीन और क्षेत्र सर्वेक्षण का माध्यम से डेटा संग्रह का समाधान करना शामिल रहेगा इसमें। जैसा कि दोस्तों आपके ग्राम सभा में जितने भी पुरातत्व चीज़ें हैं, जो भी आपके यहाँ पर रीति रिवाज चल रही है, जैसा आप सभी को पता होगा, जैसा मान लिया जाए कि आप हैदराबाद के किसी ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपके यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज होंगे, अलग अलग उसमें परंपराएं होंगी और जो भी मान्यताएं आती हैं, ये सारा का दोस्तों यहाँ पे एक सर्वे किया जा रहा है, जिसका एक अलग से डेटाबेस बनाया जाएगा। उस डेटाबेस के बेस पे गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ काम चालू करने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस लिखा हुआ इस सर्वेक्षण, यहाँ पे लिखा हुआ इस सर्वेक्षण की अनूठी विशेषता यह है कि 9 मापदंडों पर जोर देते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलने वाला है सीएससी के माध्यम से, उसमें सभी को आपको अपना डेटा उसमें अपलोड करना होगा। यहाँ पे मानदंड, विश्वास, पारंपरिक भोजन, पारंपरिक पोशाक, गहने, विरासत, स्थान, त्योहार, मेले, पारंपरिक कला और शिल्प, प्रसिद्धि, व्यक्तिगत और प्रमुख कलाकार, जैसे कि आपके ग्राम में किस प्रकार का पहनावा होता है और यहाँ पे किस प्रकार से आपकी कलाएं होती हैं, त्यौहार कैसे मनाया जाता है, आपके ग्राम सभा में मेला कैसे लगता है, और इसमें जो आपके ग्राम सभा में किसी अन्य प्रकार के जो कलाकार होंगे वो सभी लोग यहाँ पे उन सभी का यहाँ पे डेटा आप सभी को एकत्रित करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से वो डेटा एकत्रित होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे काम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से,
ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे वहाँ पे एक इमेज दी गई है, इस इमेज में देखेंगे आपको कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सियती वैली है। इन सभी से दोस्तों इनके यहाँ पे जो भी कलाएं होती हैं, कलाकृतियाँ, सांस्कृतिक बातें, उनके ग्राम सभा से जुड़ी हुई चीज़ें सभी यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब इस बात को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप सभी को डेटाबेस इकट्ठा करना होगा। अब इस बात को त्यागी सर ने भी ऑफिशियल ट्वीट किया हुआ। चलिए उनके वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। एक जो अभी काम जो शुरू हुआ है, ये बहुत अमेजिंग वर्क है। मतलब ये करीब करीब क्लोज होने वाला है एंड वी विल लॉन्च इट वेरी सून। देश में 6 लाख गांव हैं। हर गांव में कुछ अच्छी चीज है, या तो उसमें कुछ मोनूमेंट्स हैं, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई म्यूजिक सिस्टम है, या कोई आर्किटेक्चर डिजाइन और हवेली है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसका पूरा डेटाबेस नहीं है। तो सरकार ने सब कोशिश कर ली, बाद में उनको लगा कि शायद सीएससी ही कर पाएगा। 6 लाख गांव का कल्चरल मैप सीएससी बनाएगा। लेकिन अच्छा करना, एप्लीकेशन हम बनाएंगे, शैतानी नहीं करना। शैतानी करते तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके बच्चे, आप तारीफ करते हो लेकिन कुछ कुछ बदमाशी करते हैं। कुछ हैं लेकिन हम कभी कभी निकालते रहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम। बट अगर बहुत अच्छा करेंगे तो स्काई इज द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डू इफ यू कैन डू ऑनेस्टली, करेक्टली एंड डू दिस पार्ट। ये कल्चरल मैप हर साल रिव्यू होगा, हर 2 साल रिव्यू होगा। So we actually create a business for you where you will keep on doing survey of that village in that format. हम आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आपको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होगी, बूढ़े लोगों को बुलाना होगा, उनसे उसकी कहानियां सुननी होगी और उसको अपने एप्लीकेशन में डाल के हमारे पास भेजना होगा। कुछ फोटोग्राफ भेजने होंगे। दैट इज वॉट यू डू। बट एवरीथिंग इज डिजिटल, फिजिकल कुछ नहीं। सिर्फ फोटो अपलोड करनी है या आपको डेटा एंटर करना है। कहीं पर इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पर म्यूजिक है, एंड देन वी विल क्रिएट मैप्स in that system for doing that part of the work for you. So this is an amazing exercise which will happen. And the last जो इसमें नई कवर की है, सार्थक ने शायद नहीं बनाई, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। See, इतनी नई नई चीजें हैं that you will keep on enjoying it. अभी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को जो फर्टिलाइजर देते हैं उनके लिए डेटाबेस बनाना है। तो सारे फार्मर, जो भी किसान इस देश में खाद खरीदता है, उसका डेटा सीएससी वाला बनाएगा। That is what will happen. And of course you will get paid over a period. कई बार हम नेगोशिएट करते हैं तो हम भी ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार नेगोशिएट में ज़्यादा हो जाता है। जैसे जज ने बोला आप 150 रुपये ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सो वी विल डिसाइड फॉर यू व्हाट मनी यू कैन टेक। बट इन सम केसेस वी स्टिल हैव दोज डिबेट। बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑल दोज सिस्टम्स विच यू डिवाइस विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये सारी कहानियाँ हैं। ये सारी कहानी जो आपको अब अपने आप को संभालना है, आपको अपने सेंटर को बड़ा करना है। जहां जहां छोटे थे 2 कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर लगाने हैं। और जैसे गणेश पाटिल ने करके दिखाया, या किरण सोनी काम करती है, या सोनू बाला करती है, ऑल दीज गर्ल्स, और मिशबा हाशमी, ऑल दीज गर्ल्स हैव डन फिनोमिनल वर्क। महिलाओं के काम करती है तो पुरुष क्यों नहीं कर सकते? दे कैन ऑल्सो डू। ऑफ कोर्स हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, बट दीज बॉयज ऑल्सो शुड लर्न। नेतागिरी कम करो और काम ज्यादा करो। थोड़ा नेतागिरी ज्यादा करते हैं, गाली देने का जल्दी ये गंद फैला दे, बीच में उठाकर कुछ भी घुमा देता है, कहीं कोई स्क्रीनशॉट डाल देगा, कुछ डाल देगा, अपनी गलती नहीं देखेगा, बट ही विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर अस। हम पहले से बोलते हैं, हमने बहुत बार बोला है, सीएससी में आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। दैट इज आवर गारंटी, दैट्स आवर कमिटमेंट। इट मे समटाइम गेट डिलेड, इट मे हैव सम, बिकॉज मेनी प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, बैंक इन्वॉल्व है, पेमेंट गेटवे वाला इन्वॉल्व है। तो हमें वेरीफाई करने में या ढूंढने में कई बार वक्त लग सकता है, लेकिन हमारी इंटेंशन ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, और हमारी नीयत है कि हमारे सीएससी वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं, जो सीएससी से बाहर जाके काम करना चाहते हैं वो अपने आप को सोच लेना कि अगर सीएससी से बाहर जाके काम करोगे तो आपको क्या होगा। बिकॉज लॉट ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो ट्राइंग टू डू सीएससी काइंड ऑफ वर्क, अभी कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोच लेना, आपकी मदद और आपकी वजह से देश की सारी सर्विस गांव वालों को मिलने की वजह से, वो सीएससी की वजह से मिलेगी, वो किसी और तरीके से नहीं मिलेगी। देयर आर पीपल हु हैव लार्ज नंबर ऑफ आउटलेट्स, शायद उनके पास हमारे 4 लाख से ज्यादा होंगे, लेकिन वो बदलाव नहीं ला सकते। सरकार उनको यूज नहीं कर सकती, सरकार सीएससी को यूज करेगी फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना देर रखा।
और जो लोग दूर से आए हैं बेटा जल्दी निकल जाना ताकि अपने घर में जल्दी पहुंच जाओ, ज़्यादा नहीं है चाय पी करके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करो। चैनल पे आप हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो डालें आप सभी के लिए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।